नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम लाइव अपडेट आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ अखनूर के बाज़ार के बीचों बीच। शायद मेरे पीछे का जो व्यू है वो देख के आप समझ जाएंगे कि ये अखनूर का कौन सा हिस्सा है। अगर अखनूर निवासी इस टाइम लाइव देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आखिर ये कौन सा स्थान है जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं। लेकिन आज आपके बीच रूबरू आपको सच दिखाने जा रही हूं, और वो भी म्युनिसिपैलिटी का सच। म्युनिसिपैलिटी अखनूर, कहीं ना कहीं एक तरफ जम्मू को, हर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी घोषित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी को लेकर म्युनिसिपैलिटी काम कर रही है, लेकिन अखनूर का ये जो चौक है, अखनूर की अगर बात करें तो इस चौक को निर्दोष चौक कहा जाता है, या फिर ऐसा कहें कि इस निर्दोष चौक का जो असली नाम है उससे हटकर जनता इसको कौन सा चौक बुलाती है। मैं जनता से निवेदन करूंगी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बार कमेंट पर ज़रूर राय अपनी कमेंट कीजिएगा। क्या आप ये जगह जानते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? वैसे तो हर भाग से देखा जाए टूरिज्म भी अखनूर को सपोर्ट करता है। काफ़ी वीर शूर हुए हैं, हमारे यहाँ के काफ़ी लोग हुए हैं जिनके नाम से ये डोगरा देश पहचाना जाता है। जम्मू को डोगरा देश के नाम से कहा जाता है, और आए दिन ये चौक जो है वो सुर्खियाँ जो हैं वो बनी रहती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे खड्डे, आपको सबसे बड़े बड़े खड्डे जो हैं यहाँ पे दिखाई देंगे। एक्सीडेंट का कारण जो है ये खड्डे हैं, और बड़ी बात, इस पे किसी का ध्यान नहीं। स्मार्ट सिटी है अखनूर और इस पे किसी का ध्यान नहीं। यहाँ के दुकानदार जो हैं, यहाँ के नागरिक जो हैं, वो इन खड्डों को खुद भरते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जब बारिश आती है ये भर जाते हैं और बुरी हालत होती है यहाँ पे। ये छोटे छोटे गड्ढे जो तो आप देख रहे हो, ये हाल ही में किसी दुकानदार के ज़रिए से भरे गए, या फिर यहाँ के जो नागरिक हैं वो देखते हैं तो भरे गए। अब आप पीछे देख सकते हो, लिखा है अटल प्रतीक्षालय स्वच्छ शौचालय। ऊपर आप एलईडी देख रहे हैं। कितना पैसा जो है म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे बर्बाद कर चुकी है, और ऊपर काम नहीं किया जाता। अब म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो यहाँ पे ही पास में ही आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, जिस पे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ने फुहारा लगाया है। वो फुहारा कब चलता है, क्यों चलता है, उसकी क्या ज़रूरत थी इतना पैसा यहाँ पे खर्च करने की, वो म्युनिसिपैलिटी अखनूर ही जाने। क्योंकि स्मार्ट सिटी जो बना रहे हैं म्युनिसिपैलिटी अखनूर वाले। अब बात आती है इस चौक की। हम अखनूर चौक को निर्दोष चौक कहते हैं, और अगर निर्दोष चौक के बीचों बीच देखा जाए, ये जो चौक है ये निर्दोष, पद्म निर्दोष साहब से के नाम से रखा गया। एकमात्र चौक जम्मू में ऐसा है, जम्मू डोगरा कल्चर को बढ़ाने वाले निर्दोष साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी प्रतिमा भी रो रही होगी कि यहाँ पे मुझे क्यों बिठाया गया। एक ऐसा चौक जो डोगरे कवि के नाम से पहचाना गया, एक ऐसा चौक जो पूरे भारत में एक कवि के नाम से, एक राइटर के नाम से यहाँ पे रखा गया। और इस चौक में आज आप निर्दोष साहब की प्रतिमा के पास अगर जाएं तो मैं आपको उनके पास ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। एक तो इस चौक में, निर्दोष चौक में हालत क्या है, ये म्युनिसिपैलिटी क्या कार्य कर रही है, किस तरह कार्य कर रही है। सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, रेलिंग गेट टूटा हुआ है, जितनी रेलिंग है ये सारी टूटी हुई है। अगर आप आगे चले जाओ, टाइल्स गिरी हुई हैं, ऊपर गंदगी देख सकते हो, बैनर्स का अड्डा बन चुका है। एडवर्टीजमेंट का काम जो है, ये निर्दोष चौक जो है वो एडवर्टीजमेंट का काम कर रही है। खड्डे इतने ज़्यादा हैं, शौचालय काम सही ढंग से नहीं कर रहे, गंदगी पूरे अखनूर में आपको इसी तरह से मिलेगी। वो फिर हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, वो फुहारा चौक, जो एक फुहारा लगाने से काफ़ी लोगों को पहचान आ रही है कि ये फुहारा चौक है। अब अगर हम बात करें तो आपको आज मैं सच क्या दिखाऊंगी, सच ये दिखाऊंगी कि काफ़ी कार्य किया गया, काफ़ी लोगों का संघर्ष रहा। या मेरे हाथ में देख सकते हैं एक ऑर्डर है, एक सर्कुलर जारी किया गया था अखिल सड़गोत्रा जी के नाम पे। उन्होंने एक ये सर्कुलर ऑर्डर किया था
कि अब इसे फुआरा चौक कोई भी नहीं कहेगा। ये निर्दोष चौक है और निर्दोष चौक ही रहना चाहिए। आगे आप देख सकते हो, ये कैबिनेट का एक ऑर्डर है। कैबिनेट के ऑर्डर का भी उल्लंघन किया गया। कहीं भी इस शहर में आपको निर्दोष चौक के नाम से कोई बोर्ड नहीं मिलेगा कि लोगों को पता चले कि अखनूर आते ही ये कौन सा चौक है। ये आप देख सकते हो, ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर कॉपी दिखा रही हूँ आपको, जो कि एक कैबिनेट का ऑर्डर है, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे बार बार डिपार्टमेंट्स में भेजा गया कि अब फुआरा चौक कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। ये आ जाता है आगे, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, एक लेटर द डिविजनल कमिश्नर के नाम से भी आप ऐसे कहीं देख सकते हैं। ये रिटर्न में दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पर कितना काम किया गया। एक ऑर्डर निकाला गया, अखिल जी ने बहुत काम किया, एसडीएम अखनूर थे और उनके द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था, एक सर्कुलर जारी किया गया था कि हर जगह अब निर्दोष ही लिखा जाएगा, निर्दोष चौक ही लिखा जाएगा। लेकिन फिर उनके ऑर्डर का उल्लंघन किया गया। म्यूनसिपैलिटी को बार बार कहने पर आखिर जाकर 2 बोर्ड लगाए गए। वो आज बोर्ड कहाँ है, हम म्यूनसिपैलिटी से पूछते हैं कि वो बोर्ड कहाँ लगाए गए। क्या वो लोगों के सामने बोर्ड आ रहे हैं? लोगों को पता चल रहा है कि अखनूर में जब आओ तो आप कौन से चौक से गुजर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं एक शहर का, एक सिटी की जो पहचान होती है वो किसी चौक से ही होती है। जब भी आप लखनपुर क्रॉस करते हो तो आपको लिखा जाता है वेलकम टू जम्मू। किसी चौक पे आते हो तो आपको पता चल जाता है जम्मू की कौन सा चौक है, सतवारी चौक है, इंदिरा चौक है। वैसे ही जब आप अखनूर एंटर करते हो, ये वो कवि, वो राइटर हैं जिन्होंने अपनी शहादत सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम ही नहीं रोशन किया, अपने डोगरा कल्चर को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक मिसाल कायम कर दी कि कवि जो थे उनके नाम से भी कोई चौक था, उनके नाम से भी कोई चौक बन सकता था। ये किसी ने चौक बनाया नहीं है, ये आर्ट कल्चर एकेडमी ने जो है ये प्रतिमा जो है ये लगवाई गई। यहाँ पे आपको कैबिनेट का ऑर्डर भी दिखाया गया, आपको एसडीएम का भी ऑर्डर दिखाया गया, आपको आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज एकेडमी का भी एक लेटर दिखाया गया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा जा रहा है कि अखनूर एक ऐतिहासिक जगह है। अखनूर ऐसे वीर जो हुए हैं जिन्होंने डोगरी को, कहीं ना कहीं डोगरी 8वें शेड्यूल में है, लेकिन 8वें शेड्यूल में डोगरी है तो है कहाँ। इन डोगरों को सिर्फ प्रतिमा बना के यहाँ पे सजाया गया, इन पे कोई काम नहीं। लोगों तरह आने वाली पीढ़ी को किस तरह से पता चले आखिर ये अखनूर के बीचों बीच एक जो स्टैचू लगाया गया, एक चौक बनाया गया, ये चौक है किसका, किस तरह से लोग अवेयर होंगे। जब म्यूनसिपैलिटी को पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पे एक छोटे छोटे 2 बोर्ड लगाए गए थे, काफ़ी संघर्ष करने के बाद जब एसडीएम ने ये सर्कुलर निकाला, उसके बाद 2 बोर्ड, बार बार चिट्ठियाँ जाने के ऊपर फिर 2 छोटे छोटे बोर्ड लगाए गए। लेकिन वो बोर्ड किन्होंने उखाड़ दिए, किन्होंने उठा के फेंक दिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। जब म्यूनसिपैलिटी से पूछते हैं तो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो बोर्ड जो है कितनी ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि हर एक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है। अगर हम अखनूर से हैं, अखनूर के रहने वाले हैं, अखनूर के ऐसे अगर आपके सामने आ जाएं तो शायद ये प्रतिमा भी आज रो रही है कि मुझे यहाँ पे खड़ा तो कर दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी या आज की ये जो जनरेशन है वो कहाँ जानती है, या आने वाले जितने भी टूरिज्म है, यही रास्ता पुंछ रजौरी को जाता है, यही रास्ता जोड़ियाँ छंब को जाता है, खोड़ को जाता है। लेकिन दुनिया को पता नहीं होगा इस चौक को क्या नाम से बुलाया जाए, इस चौक को किस नाम से कहा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निर्दोष चौक के नाम से स्थित है। निर्दोष जो कि एक कवि थे, डोगरी राइटर थे, जिन्होंने अपनी डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाने से पहले ही डोगरों का नाम एक मुकाम पे लेकर गए। आज पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू में डोगरा बसता है। इन कवियों के द्वारा आपने गाना सुना होगा, बल्ले बल्ले बग चन्ना दिया पानिया, इन्हीं का लिखा हुआ था। अपने गीतों, अपनी कविताओं के जरिए इन्होंने डोगरी को एक पहचान दी, अखनूर की खूबसूरती को एक पहचान दी। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पहचान खत्म हो रही है। एक बोर्ड तक नहीं आपको यहाँ पे मिलेगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरी बात से या लोगों की बात से सहमत हैं कि ये निर्दोष चौक आज
अपने आप की एक प्रतिमा को देखकर कहीं ना कहीं रो रहे हैं, क्योंकि ये बैरिंग, ये रेलिंग्स, ये सीढ़ियाँ, ये टाइल्स सब के सब टूटे पड़े हैं और म्युनिसिपैलिटी अखनूर सोई पड़ी है। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए। अपनी कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।